यस फ्रेंड्स, वीडियो आपके सम्मुख है और इस वीडियो में देखिए डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा। देखिए लॉस प्रॉफिट होगा, वीडियो देख के आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आज FII ने 2168 करोड़ का कैश में माल बेचा। प्रोग्राम लाइव डेमो करते हुए भी मैं बता रहा था कि FII की सेलिंग कैश में है। 781 करोड़ का DII ने कैश में बाई किया। हाँ, पहली बार 535 करोड़ का FII ने इंडेक्स फ्यूचर बाई किया। 11,508 के इंडेक्स ऑप्शन बेचे और कई दिन में पहली बार 167 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर बाई किया। 1654 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन भी बाई किए। डाटा इतना ख़राब नहीं है दोस्तों FII का। कैश में वो 2168 करोड़ का बेचा और कैश में वो लोग बेच रहे हैं, उनको कुछ दिखाई दे रहा है। हो सकता है नीचे से बाई करें, शॉर्ट कवर करें। हाँ, सबसे ज़्यादा जो कोज ऑफ कंसर्न है इंडिया में 13.5% इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है। वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी डर का माहौल क्रिएट किया हुआ है दोस्तों। इसलिए आज मेरे दिए हुए पहले रेजिस्टेंस 22,588 जो 585 दिया हुआ था, वहाँ से मार्केट घूम गया और पुट का माहौल बनता चला गया 409 तक। बैंक निफ्टी में मजबूती थी, लेकिन वो भी दोस्तों सस्टेन नहीं कर पा रहा था। 5 बैंक चढ़े हुए थे, जिनमें कोटक, इंडस, HDFC, ICICI बैंक एंड एक्सिस। 7 बैंक गिरे हुए थे। बैंक्स में वीकनेस थी दोस्तों, लास्ट मोमेंट तक वीकनेस थी। बैंक ही निफ्टी 50 को खींच रहा था नीचे की तरफ। मोमेंटम तो अप था। डो फ्यूचर्स 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50, 60, 70, 80 तक ऊपर दिखाई दिए, लेकिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ऊपर का मोमेंट बिल्कुल भी नहीं रहा बाद में, ड्यू टू इंडिया विक्स वोलेटिलिटी जो 13.5% चढ़ा हुआ था दोस्तों। यही एक कोज ऑफ कंसर्न है। कल भी जो ये कोज ऑफ कंसर्न बन सकता है, क्योंकि देखिए डो जोन्स अप है, नेस्डैक अप है, S&P 500 अप है, डेक्स एंड फ्रांस CAC अप हैं। एंड जो एशिया के बाज़ार बंद थे वो कल खुलेंगे। जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड वो कल खुलेंगे। तो दोस्तों लगता है कल फ्लैट बाज़ार खुलेगा और फ्लैट खुलने के बाद क्या मूव बाज़ार में आएगा वो कल फ्यूचर्स डिसाइड करेंगे। फ्यूचर्स डिसाइड करेंगे, US मार्केट डिसाइड करेगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन से डिसाइड करेंगे। जो वहाँ रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स आ रहे हैं US में और इंडिया में, वो सब मिलके डिसाइड करेंगे। बाज़ार का खुलना फ्लैट तय है कर। इतना गैप डाउन तो खुलेगा नहीं और इतना ज़्यादा गैप अप भी नहीं खुलेगा। अच्छी तरह से सुन लीजिए, फ्लैट खुलने के चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। कल बाज़ार फ्लैट खुलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। अब मैं लेवल्स आपको बता दूं। देखिए जब तक ये 550, 22,550 क्रॉस न कर ले, तेज़ी की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि देखिए इंडिया विक्स अगर और ज़्यादा बढ़ गया, वोलेटिलिटी इंडेक्स से बढ़ गया, तो दोस्तों बाज़ार में खतरा बढ़ जाएगा। अच्छी तरह सुन लीजिए। तो फ्लैट खुलेगा, उसके बाद स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि नीचे की तरफ मूव जाएगा या ऊपर की तरफ मूव जाएगा। क्लियर कट। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों फ्लैट खुलने की संभावना है और जब तक ये 252 ना काट के सस्टेन करे, तब तक ये 49,700 या 800 तक जाने में प्रॉब्लम करेगा।
शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, ऐसा नहीं देखिए शेयर बाजार है, शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। हो सकता है फिन निफ्टी की एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी चढ़ा के रखे और लास्ट में 3 बजे गिराए, कुछ भी संभव है दोस्तों। फ्लैट खुलना कल बाजार का मुझे दिखाई दे रहा है। नीचे में जो सपोर्ट है वो 48,510 और 48,200 इसका सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा। एंड ऊपर में 49,252, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा ऊपर जाने की संभावनाएं कम हैं दोस्तों। नज़र रखी जाएगी बैंक्स पे, जिनमें एक्सिस है, कोटक है, HDFC, ICICI, इन पे नज़र रखी जाएगी। एंड निफ्टी 50 में रिलायंस बहुत गिरा आज, कल हिंदुस्तान यूनिलीवर बताया था, देखो आज कितना भागा। तो बाज़ार में मोमेंटम कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। निफ्टी 50 जाने की उम्मीद 22,550, अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है फिर इसका अपमूव शुरू हो जाएगा। और नीचे में अगर इसने दोस्तों 385 काट दिया, फिर आपको ये 302 एंड अच्छा खासा गिरावट 260 एंड 158 दिखा सकता है। कोई ख़ास न्यूज भी ऐसी नहीं है, क्योंकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बाद निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। शॉर्ट कवरिंग आने के चांस हैं दोस्तों, लेकिन जिस तरह से वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स बढ़ रहा है, ये बहुत एक डर पैदा कर रहा है दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो कि बाज़ार में भारी गिरावट आ जाए, इसलिए कोई भी अपने बड़े ट्रेड ना रखे और पुट के साथ ज़रूर खेले दोस्तों। आज हम जनरली ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में भी पुट में खेले, निफ्टी 50 में भी ज़्यादातर दोस्तों पुट में ही रहे, कॉल में रहे, तो उससे निकलने की हमने बहुत जल्दी कोशिश कर ली। जो कॉल एक लोट की बात थी कल के लिए, अगर ये फ्लैट खुलता है तो उसमें निकलने का चांस मिल जाएगा। सस्ती कॉल है दोस्तों, अपना अपना अनुमान है, मैंने अपना अनुमान बता दिया। आप मनन करिए, चिंतन करिए, अपने पर्सनल फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेके शेयर बाज़ार में काम करें। मैं मॉर्निंग वीडियो भी देता हूँ, दोपहर को मार्केट क्लोजिंग के बाद अपडेटिंग भी करता हूँ। एंड अभी मैंने आपको FII डाटा इंटरप्रिटेशन करके बता दिया, दे आर मेन सेलर्स इन कैश स्टॉक्स। ये बहुत बड़ा डर है, और कितना गिरेगा बाज़ार इंडिया विक्स के वजह से अभी किसी को कुछ पता नहीं है। तो अपने ट्रेड को बहुत संभल के और कम क्वांटिटी में रखें। बाज़ार कभी भी बड़े मूव ले सकता है, या तो ऊपर के लिए शॉर्ट कवरिंग के माध्यम से, और ये इंडिया विक्स जिस तरह से बढ़ रहा है और डरा रहा है, तो दोस्तों ये भी एक गिरावट का बड़ा कारण बन सकता है। इसी के साथ मैं यहाँ इस वीडियो को विराम देता हूँ। आप इसका मनन करिए, अध्ययन करिए, और जो क्वेश्चन से मुझे देने थे वो मैंने दे दिए। कम से कम लोट में काम करिए, पुट अपने साथ ज़रूर रखिए, चाहे एक लोट हो, पुट अपने साथ ज़रूर रखिए। चाहे आपको एक्सपायरी पे आपको उसका लॉस भुगतना पड़े, पुट अपने पास ज़रूर रखिए। जो आज हमने पुट रखी थी दोस्तों, 50 रुपये तक भी आ गई थी, हमने वो बेची नहीं दोस्तों। उसके बाद में वो
90 रुपीज़ तक भी गई, उसके ऊपर भी गई, उसके ऊपर भी गई। तो ये अच्छा खासा डर दिखा रहा है कि पुट में पैसा बनने के चांस अभी भी फर्दर दिखाई दे रहे हैं। तो इसी के साथ यहाँ इस वीडियो को विराम देता हूँ। आप कम से कम इस डर के माहौल में एक पुट जरूर रखिए, एक्सपायरी के माहौल में पुट जरूर रखिए। और आपको क्लियर कट बता देता हूँ, पुट 9 और 7 16 15 और 16 तारीख की बैंक निफ्टी में 15 मई की, एंड निफ्टी 50 में 16 मई की एक पुट लेके ज़रूर बैठिएगा, ताकि आपको वो पुट सेफ्टी का काम करे और उसके माध्यम से ही आप कॉल में प्ले कर सकते हैं। और कॉल में भी कम से कम लोट में दोस्तों, ज़्यादा लोट लेने का समय ये नहीं है, ये उचित समय नहीं है ज़्यादा लोट लेने का। कभी कभी चांस मिलता है बाज़ार में साफ दिखाई दे जाता है कि किस तरफ चल रहा है। आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि बाज़ार में दोनों तरफ के मूव थे, ऊपर भी जा रहा था नीचे भी जा रहा था। जिसने कॉल ले ली 8-10 पॉइंट उसको कॉल में मिल गए, जिसने पुट ले ली 8-10 पॉइंट ही उसको पुट में मिल गए। बैंक निफ्टी ज़रूर हमने 200 में लिया और 250 तक उसने मारा, मैं जल्दी निकल गया था, लेकिन सभी को सांत्वना दी कि ऊपर ज़रूर जाएगा। और 250 जैसे गया कि निकल जाइए, सीधे ग्रुप में लिख दिया दोस्तों। इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ, हाथ पकड़ के तो किसी का कुछ निकलवा नहीं सकता। मैं लिख ही सकता हूँ कि भाई मैं निकल गया, आप भी निकल जाइए। ना मैं किसी को पुट देता, ना मैं किसी को कॉल देता, ना मैं किसी को टिप देता। आज मैंने एक कोटक महिंद्रा बैंक का लिया है और उसके साथ में हिंदुस्तान जिंक पहले लिया था और NMDC दिया था। NMDC को तो चलना ही चलना है, सॉलिड स्टॉक्स हैं दोस्तों। तो सोच समझ के सावधानी पूर्वक बाज़ार में काम करिए। डेफिनेटली जिन्होंने फ्राइडे को कॉल कैरी की थी दोस्तों, आज बढ़िया फ़ायदा हुआ। 22,550 की कॉल जो 120 पे दिलवाई थी 117 पे बंद हुई थी, 154, 55, 56, 57 तक चली गई। हमने लिख दिया कि भाई निकल लीजिए दोस्तों, बहुत है। अगर आपको 30-40 पॉइंट मिल गए, इन्वेस्टमेंट आपका कितना था, 12 दूनी 24, 2600 रुपये का इन्वेस्टमेंट था। मिल कितना गया आपको, 5 या 15, 1600-1700 रुपये मिल गए दोस्तों। परसेंटेज में लगाएं तो मैं तो 60% पैसा आपको बन गया, और इससे ज़्यादा क्या बनेगा। चलिए, कल भी हमने एक कॉल कैरी कराई है 22,600 की, सरेआम 70 रुपये पे कॉल कैरी कराई है दोस्तों। और एक कॉल जो है वो महंगी है, उससे हम निकल नहीं पाए, वो भी 750 वाली कैरी ही है। और अगर हमें चांस मिलेगा हम कल दोनों से निकल जाएंगे। नमस्कार।